डिसीजन जी, एक सफेद बाल देखते ही बैराग हो गया। बोले महाराज उनको एक सफेद बाल देखकर बैराग होता है, हमारे सबके सब बाल हो गए सफेद, और सफेद हो जाते तो हम तो छिपा देते हैं। समझ रहे हो ना क्या? सफेद बाल हो जाते छिपा देते हैं। आज तो और मैंने सुना 32 लग जाती है। मालूम आप लोगों के पास यमराज चिट्ठी भेजता है, चिट्ठी क्या भेजता है? समझ रहे हो ना? तैयारी करो। जैसे ट्रांसफर की चिट्ठी आती ना, कॉल लेटर क्या बोलते हो, ट्रांसफर लेटर, कॉल लेटर है जो भी हो, कहीं भेजने के लिए, कहीं जाने के लिए, ऐसे यमराज भी। सुनो ज्ञानी सतीश जी, दीक्षा लोगे ना अजमेरा जी, तो वास्तव में केस कम करना पड़ेंगे आपको। हमें तो बहुत करने पड़ते हैं, बहुत सारे बाल निकलते हैं। आप तो बैराग हो जाए ना। हमारे हरकचंद जी आए थे श्रीफल लेके, अब वो भी जब भाग गए सर घर के लिए। बोले महाराज बैराग उसी समय हुआ था, अब तो हम जा रहे हैं। पंडित जी लेकर पीछे से बोले चलो दीक्षा मत ले लेना यहाँ से। वास्तव में एक बाल सफेद देखते हैं बैराग हो जाता। बोले महाराज हम तो हमारे पूरे सफेद सफेद हो जाते हैं, हम तो पूरे काले करवा लेते हैं। पहली चिट्ठी थी यमराज की, बाल सफेद करना, समझ जाओ नहीं तो मैं कुछ दिन माने आने वाला हूं। बोले हम समझते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, काले लाल पीले करवा लेते हैं। दूसरी चिट्ठी भेजी दांत गिराना। बोले महाराज हम वो भी व्यवस्था करने लगे, आजकल 32 ही लगवा लेते हैं, गिर जाए कोई बात नहीं। तीसरी चिट्ठी भेजी चमड़ी को सिकुड़ाना। बोले महाराज वो भी व्यवस्था होने लगी आजकल, क्या सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी होने लगी। चौथी चिट्ठी भेजते हैं कमर ढीली पड़ जाती है। पांचवी चिट्ठी भेजते हैं जीव हल्लड़ कराने लगती है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई कम होने लगता है। पर हे रागियों कितना राग है, कितना राग है, फिर भी घर व्यस्त में रहते हो। घर में कितना राग तुम्हें सता रहा है। धन्य वो आदिनाथ स्वामी, धन्य वो आदिनाथ स्वामी जिन्होंने एकमात्र नीलांजना की मृत्यु देखी। किसकी देखी मृत्यु? एकमात्र नीलांजना की मृत्यु देखी, एक बार देखी मात्र। और नीलांजना की मृत्यु देखते ही रोको, मुझे नहीं देखना नृत्य। यद्यपि सौदामिंद्र की एक कला थी जिसकी उम्र कम थी, क्योंकि अवधि ज्ञान थे, अवधि ज्ञान थी। ओरिजिनल आते देव वो कर देता तो कहते नहीं तो हमारे लिए किया है। जिनकी उम्र लास्ट बची थी नीलांजना की, ऐसी नीलांजना को उपस्थित किया गया। ध्यान रखना, जब नीलांजना को उपस्थित किया गया तो उस समय अवधि ज्ञान के द्वारा जान लिया दूसरी नीलांजना है। रोको, मुझे नहीं कराना, नहीं देखना कोई नृत्य, बंद करो शब्द। ध्यान रखना, बैरागी के लिए एक छोटा सा निमित्त भी बहुत बड़ा कारण है। और रागी के लिए कितना भी, एक यानी रागी के लिए कितना भी बैराग मिल जाए तो भी कुछ नहीं होता। बैरागी के लिए थोड़ा सा भी निमित्त बहुत बड़ा कारण है, और बैरागी के लिए कितना बड़ा निमित्त मिल जाए तो भी कोई कारण नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जो रागी है, जिसको घर में रहना है, जिसको संसार में रहना है, उसको कितने भी कारण बन जाए तो भी उसको कुछ नहीं होता। और बैरागी को थोड़ा भी निमित्त मिल जाता है, उतने में बैराग। कई साधक ऐसे हुए हमारे पूर्व में जिनको मात्र एक सफेद बाल दिखा, बैराग हो गया। बादल का छटना दिखा, बैराग हो गया। बहुत सुंदर आकाश दिख रहा था, एक क्षण में छट गया, बैराग हो गया। और रागियों सच बताओ, तुम्हें कितने एक्सीडेंट दिखे, कितने तुम्हें बैराग के निमित्त मिले, कितने लोग नई उम्र में चले गए, कितने लोग नई उम्र में मर गए, कितने लोगों का क्या क्या बीमारी से जट चले गए, कितनी घटनाएं दुर्घटना देखते हो, फिर भी बैराग नहीं होता। क्यों? बोले महाराज क्या करूं, जब शमशान में जाते हैं। मालूम एक बात, अभी मैं जयपुर में घूमा और जयपुर में कई जगह मुझे मोक्ष धाम दिखे। क्या दिखे? जिसमें लिखा था मुक्ति धाम। क्या लिखा था? मुक्ति धाम। तो मैं तो मुड़ने लगा, मैंने जिसके लिए निकला हूं वो तो यहां मिल गया। बोले महाराज वो मुक्ति धाम नहीं जहां आप निकले हो। मैंने क्या मतलब है? बोले महाराज इसको बोलते हैं मुक्ति धाम। मैंने मुक्ति धाम में मुक्ति धाम के लिए निकला हूं। बोले मुक्ति धाम क्या है? बोले महाराज मुक्ति धाम नहीं, मुक्ति धाम का मतलब है शमशान घाट है।
मैंने मुक्ति धाम क्यों लिखा? बोले महाराज सही बताएं, जयपुर जैसे शहरों में कई मुक्ति धाम ऐसे हैं जहां किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं, वातानुकूल स्थिति, पेड़ पौधे, और मैंने सुना आजकल वहां भी अच्छी अच्छी कुर्सियां डल गई, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे डले हैं, और सुनो मैंने सुना अच्छे अच्छे वहां पर खाने पीने के लिए भी सामान मिल जाते हैं, और लोग बहुत सारी पाउच ले जाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, नमकीन खाते हैं, आराम से कुर्सी बैठे हैं, और वहीं आराम से पानी मिलता है, नहा के आ जाते हैं। बुंदेलखंड में परंपरा है, अब तो मुझे पता नहीं, जब शमशान में जाते हैं उसके पहले बाल्टी भर पानी अपने दरवाजे के पास रखवा देते हैं। यहाँ परंपरा है कि नहीं? चौथ के बड़वारा में, जयपुर में है परंपरा, होगी कहीं कहीं है। अंदर नहीं जाते बिना नहाए, पूरा बाल्टी भर पानी डालते हैं अंदर पानी, जब ऐसे ही ना निभाई में सही है तो बहुत फागी में ऐसे ही है। लेकिन जयपुर जैसे एक ज्ञानी इसलिए तो पक्के हैं, इनको तो बैराग, प्रकाश जी को तो बैराग होने वालों नहीं है, इसलिए नहीं होने वाला। बोले महाराज हमारे यहाँ पूरी फुल फैसिलिटी, बैराग का कहीं कारण नहीं। वहां अब थोड़ा सा बुंदेलखंड में भी ले लें, यहाँ भी ले लें, जहां बाल्टी की परंपरा भी है। सच बताओ जब शमशान में जाते हैं कैसा व्यक्ति दिखता है, बिल्कुल बैरागी, बिल्कुल कुछ नहीं दिखता उसको, ऐसा लगता है जैसे घर का चला गया हो कोई। सबको जाना है, सबको मरना है, सबकी जिंदगी है, बिल्कुल कोई बात करो तो बात ढंग से नहीं, नीचे सिर करके जाता है, नीचे सिर करके आता है, ऐसा लगता है जैसे महाराज बना ही जाएगा। लेकिन सच बताओ जब जैसी वापस आते हैं शमशान तो माताओं मेहनत करना पड़ती, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता। माता बहुत बोलने मालूम, मैंने एक दिन बताया था, नरेंद्र मोदी प्रवचन करे या कोई भाषण तो करे ना नेता, तो बोतल उनकी टेबल पे रहती है, कहाँ रहती है? देखो पंडित जी भी घूम घाम के आ गए पीछे से, कहाँ गए थे पता है? पूछ लेना अकेले में, क्यों 2 घंटा हो गए बोलते बोलते, तो कुछ चाहिए एलर्जी, पेट्रोल डीजल, हम तो कितनी भी शक्ति लग जाए तो भी कुछ नहीं लेंगे, ध्यान रखना क्या नहीं। तो माताओं इतनी मैंने रोज, तुम नहीं हो इसलिए बोलना पड़ा दोबारा, और नहीं होती तो नहीं बोलते, नहीं मतलब जो कल थी वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगी, इसलिए रोज रोज बोलना पड़ता। मैं तो रोज रोज बोलूंगा, मेरी आदत में है। इसलिए अपने मुनिराज को देख करके कम से कम प्रवचन सुनो ना सुनो, उतारो ना उतारो, कम से कम इसी दृष्टि से शांत रह जाया करो कि धन्य हमारे मुनिराज, एक भाषण करने वाला नेता 1 घंटा भाषण करता है, 4 बार पानी पीता है, हमारे मुनिराज 4 घंटे भी भाषण प्रवचन करें, कुछ भी बोले, फिर भी एक ही टाइम भोजन, एक ही टाइम पानी पीते हैं, दूसरी टाइम पानी भी नहीं पीते। तो इसी कम से कम इसी दृष्टि को लेकर उपकार मान करके अपने गुरुओं का शांति से, क्योंकि तुम जैन हो, चाहे बाहर के हो, चाहे यहाँ के हो, चाहे लोकल के हो, जो यहाँ वहां घूमते मुझे शर्म आती, कभी बोलते हुए शर्म आती है। बताओ गर्मी के समय तो महाराज को प्रवचन सुनना चाहिए, सर्दी हो तो कोई बात नहीं, नहीं सुने, महाराज में एलर्जी है, गर्मी में तो कितनी ताकत लगाना पड़ती है, हम ही लोग जानते, भगवान जानते हो, तुम तो पता नहीं कितना जानते हो, मुझे नहीं पता। हाँ बिल्कुल, देखो उतारना नहीं उतारना अलग विषय है, नहीं उतारो, क्योंकि उतारेंगे भी नहीं, उतरता भी नहीं, क्योंकि सीधी भाषा में बहुत से लोग कहते, जब कभी कभी अशोक रंजन जैसे ज्ञानी बोले महाराज सभी लोग दीक्षा ले लेंगे तो चौका कौन लगाएगा, तो हमने कहा तुम लोग जैसे ज्ञानी रहोगे। ऐसे लोग जिनको चौका की चिंता है वो कभी महाराज नहीं बन सकता, और जो महाराज बनता है उनको चौके की चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिनको आहार की चिंता है वो महाराज नहीं होता, जो महाराज होता है उन्हें आहार की चिंता नहीं, और जिनको आहार की चिंता नहीं उन्हें इतना आहार मिलता है कि जिन्हें तुम्हें नहीं मिलता, तुम्हें नहीं मिलता, विश्वास मानो ज्ञानी। तो संयम दिवस की चर्चा चल रहा है, पहले नंबर तो पर उनकी बात करें, आज ब्राह्मणी सुंदरी की थोड़ी सी, फिर तीर्थंकर आदि कुमार को भी करना है, बहुत सारी चर्चा करना, और कल का भी भूमिका बनाना है, तो कल क्या हुआ था, कल क्या होना है, तीर्थंकर ने क्या किया था, जो ऐसी स्थिति बनी कि 6 महीना तक घूमते रहे, इसकी भूमिका थोड़ी थोड़ी बनाना है। जितने लोग सुनते हैं बड़े ध्यान से सुना करो, बड़े ध्यान से सुनना, जीवन में एक अंश भी उतार लिया यदि, एक अंश, जैसे हमने सुबह बात कही थी, रोज प्रवचन सुने, रोज प्रवचन सुना, और रोज प्रवचन सुनते सुनते जीवन में कभी नहीं उतारा, पर सुनते सुनते जीवन में एक ऐसा पल भी आया, एक शब्द ऐसा आया कि हमारी अंदर आत्मा में चला गया, और वो बैराग का कारण बन गया, तुम्हारा जीवन में सुनना सार्थक और सफल हो गया। जैसे बहुत सारे लोग माला फेरते हैं,
सबका मन माला फेरने में नहीं लगता। क्या? सबका मन माला फेरने में नहीं लगता और सब माला में नहीं लगता। जितनी माला के मोती होते हैं सब में मन नहीं लगता। विश्वास करो। क्यों? प्रवचन सुनो, सब में मन लग रहा है। कहीं प्रवचन में भी कहीं कहीं यहां वहां भी देख रहे हैं, प्रवीण आया तो उसको देख लिया, वो आए तो उसको देख लिया, वो आए तो उसको देख लिया। कहीं बार चला जाता हो, पूछ ले और भाई ठीक हो, और प्रकाश जैसे ज्ञानी के पास बैठ जाते, हाँ सुनाओ और सुनाओ क्या है, चले जाते हैं। पर फिर भी सुनना बेकार नहीं है। कम से कम बैठे हैं, थोड़ी देर बैठे हैं, 1 घंटा बैठे बैठे 59 मिनट भी मन नहीं लगा। ध्यान देना, 59 मिनट भी मन नहीं लगा और 1 मिनट भी मन लग गया, 1 मिनट मन नहीं लगा, 1 सेकंड के लिए मन लग गया और 59 मिनट 59 सेकंड यूं निकल गए। लेकिन 1 सेकंड में जब मन लगा था, उसी समय मृत्यु का समय आया, उसी समय यमराज का समय आया, उसी समय आयु का बंद समय आया। नियम से शुभ आयु का बंद होगा, नियम से सुगति में जाओगे 1 सेकंड के समय में। 1 सेकंड के समय में ध्यान रखना। और तुम 4 घंटा यहाँ धर्म समय बैठ के गई और जिस समय प्रवचन चल रहा था उस समय तुम जूस पीने चले गए, जिस समय प्रवचन चलना था उस समय तुम पानी पीने भी चले गए, जिस समय तुम्हारा सब कुछ होना था, एक समय में जिस समय आयु का बंद होना था उस समय तुम कहीं और अन्य क्रियाएं करने चले गए। वो अशुभ परिणाम उस समय हो गए। कहीं मोबाइल पर भी दृष्टि चली गई। नियम से 4 घंटा बैठना तुम्हारा बिल्कुल बराबर हो गया 1 सेकंड के परिणामों में। इसलिए हर पल हर समय सुधार के रखो। हर पल देखो वो पल कैसे आया। जिंदगी निकाल दी विषयों में, जिंदगी निकाल दी निंदा सुनिंदा में, बच्चों में। तुम्हारे बच्चे कितने? 1 2 कितने भैया? कमल जी बच कितने हैं? रवि का तो एक ही है, उसी में खुश है। जानी ऐसे चलाएगा समाज को। एक में खुश है, बड़ा खुश है। बोले महाराज क्या करें, पालन नहीं होता, ये नहीं होता, कौन पालेगा, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? उनसे सीख ले, उनसे नैवेद्य सिखा देना। क्या नहीं, अभी कोई उम्र नहीं होगी उसकी। कौन त्याग हो गया, ब्रह्मचर्य में थोड़ी हो गया उसका भी, बूढ़ा नहीं हो गया, माता पिता नहीं बन गया तीर्थंकर के। समाज की रक्षा करना है, समाज की लाज रखना है, समाज की धर्म की प्रभावना करना है, तो कुछ अपने के साथ साथ समाज की भी सोचना पड़ेगा। और अपनी अपनी मात्र सोची तो समाज का ह्रास हो जाएगा। समझे क्या नहीं? क्या? यदि समाज की और धर्म की सोचना है तो कुछ सोचना पड़ेगा। विश्वास करो, मैं कह रहा था आपसे 101 पुत्र और 2 पुत्रियां। कितनी पुत्रियां, कितने पुत्र थे? विकास तुम्हारे कितने हैं? बोलिए अभी तो एक ही है और एक और है। हाँ तुम नहीं बताओ तो कपिल नहीं बताएगा क्या? ज्ञानी वैशाली नगर का ऐसा कोई विषय नहीं जो हमें बताना हो। ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि वैशाली नगर का कोई ना कोई हमारे पास लगभग डेली ही आता है। क्या? इसलिए तुम बताओ ना बताओ सब पता चल जाता मैं। पर विश्वास मानो ज्ञानी, 2 में तुम घबरा जाते हो, 3 में घबरा जाते हो। 101 पुत्र 101 पुत्र 2 पुत्रियां थी। किसकी? आदिनाथ भगवान की। विचार करना। और भरत चक्रवर्ती कितनी थी? बताओ ना ज्ञानियों, भरत चक्रवर्ती कितनी थी ज्ञानी? आशीष कितनी थी? 96,000। कितनी? 96,000। और एक एक पुत्र भी मान लो, सपोज करो एक एक पुत्र भी मान लो सबका, तो कितने पुत्र हो गए? कैसे पालन होगा? सब लेके आते हैं, पर तुमने छोड़ दिया कि कैसे होगा, क्या होगा, ये सब तुमने। स्वार्थी लोग हो गए तुम, स्वार्थी। ध्यान रखना, स्वार्थी होने के कारण से तुम समाज का घात कर रहे हो। पहले लोग स्वार्थी नहीं होते थे, पहले धर्म की रक्षा करते थे, गुरुओं की सेवा रक्षा करते थे, सेवा किया करते थे। आज हम लोगों को बिहार करना है, आज हम लोगों को प्रवेश होना है। जयपुर जैसे शहर में मुश्किल पड़ता है बच्चों को तो मिलना। बड़े बड़े लोग ये कहिए क्या करें? और बॉम्बे जाए, कलकत्ता जाए, कहां जाए बताओ? समस्या है। ध्यान रखना। आदिनाथ भगवान के भरत बाहुबली, अभी शायद दृश्य दिखाया नहीं गया, अभी दिखाया जाएगा। भरत बाहुबली का
जब उनको राज दिया जाएगा, बैराग हो गया, बैराग के बाद लोकांतिक देव आ गए, ब्राह्मी सुंदरी का हो गया। अब भरत और बाहुबली का दृश्य दिखाया जाएगा। उस समय भरत बाहुबली भी अपने आप में आश्चर्य करेंगे, भगवान ने क्या हो रहा है, पिताजी क्या हो रहा है। फिर देखना पिताजी किसी की नहीं सुनेंगे और बैराग की ओर चले पड़ेंगे, वन की ओर ले जाएंगे अपने शरीर को, अपने तन को, अपने मन को, क्योंकि बन गए तो बन गए और बन नहीं जाते तो शायद नहीं बनते। बन जाना मतलब बनना है, और जो घर में रहता है वो घर में कल्याण नहीं कर पाता। क्योंकि हम हमेशा लोगों से कहते हैं भैया थोड़ा सा ध्यान किया करो घर में। बोले महाराज घर में मन लगता ही नहीं है। माला फेरा करो, बोले महाराज मन नहीं लगता। ध्यान किया करो, ध्यान ही मन नहीं लगता। पाठ किया करो, बोले महाराज लगता ही नहीं है। कहीं ये समस्या, कहीं वो समस्या। जितने क्षण आपके दरबार में रहते उतने क्षण तक लगता है कुछ, जितने क्षण आपके पास है तो उतने क्षण मन लगता है। बाकी कई प्रकार की समस्या हमारे जीवन में व्यतीत होती है। आदिनाथ भगवान 83 लाख वर्ष जब हो गए पूर्ण रूप से, उसके पूर्व ब्राह्मी सुंदरी को जब विद्या के लिए बुलाया गया था तो ब्राह्मी सुंदरी देखना राजा महाराजा आदि देख बैठे हुए एक ही प्रश्न किया था, पिताजी इतना सब कुछ में हम लोग देख रहे हैं, ये राजा महाराजा आपको सिर झुका रहे हैं, ध्यान रखना माताओं। थोड़ी सी में आप लोग क्यों जोर दे रहा था अभी आपको कि थोड़े से संस्कार, क्योंकि ये फैक्ट बात है, बिल्कुल 100% सत्य है कि माता के संस्कारों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने एक बात लिखी है, 100 शिक्षक बराबर एक माँ होती है। माँ चाहे अपने बच्चे को शैतान बना दे, माँ चाहे अपने बच्चे को इंसान बना दे, माँ चाहे अपने बच्चे को मुनिराज बना दे, और माँ चाहे अपने बच्चे को तो भगवान बना सकती है। संस्कारों के द्वारा जैसे संस्कार दे दिए जाएं, जैसे उसको पढ़ा दिया जाए, जैसा उसके संस्कार कर दिए जाएं, क्योंकि माँ उपदेश ही नहीं देती, माँ स्वयं क्रियान्वित करती हुई बच्चों को संस्कार करती है। और ध्यान रखना जितना थ्योरी का प्रभाव नहीं पड़ता उतना प्रैक्टिकल का प्रभाव पड़ता है। और सच मानो तो आप कभी विद्वान के प्रवचन सुनना ग्रस्तों के, और कभी मुनिराजों के प्रवचन सुनना। बहुत सारे ग्रस्त 10 लक्षण जब आप लोग बुलाते हो पंडितों को, विद्वानों को, उस समय प्रवचन सुनना और कोई मुनिराज के प्रवचन सुनना। अभी आप पंडित जी के प्रवचन सुनना और हमारे प्रवचन सुनना, विश्वास मानो। क्यों? क्योंकि एक जब प्रैक्टिकल में जीवन में उतरता है उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है।